अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे, मैं हूं ज़ियाउर रहमान ज़िले। स्टीफन कोवे एक अमेरिकन राइटर है, उसने एक किताब लिखी थी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसका दावा है कि अगर कोई इंसान मेरी इस किताब में लिखी हुई 7 आदतों को अपना लेता है तो दुनिया जहां का हर इंसान आपसे मुतासिर हो जाएगा। वो कहता है फिर मोहल्ले के बच्चे आप जैसा बनना चाहेंगे, फिर लोग अपने बच्चों को कहा करेंगे कि इस जैसा बनो जैसा वो है। वो ऐसा क्यों कहेंगे? क्योंकि स्टीफन कोवे कहता है कि आपके अंदर ये 7 आदतें आ चुकी होंगी जो उसने अपनी किताब में डिस्कस की हैं। वो 7 आदतें कौन सी हैं वही आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर आप उन 7 आदतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो आप एक बाअसर इंसान बन जाएंगे। फिर आप जो बात कहेंगे वो असर रखती होगी। फिर आप जो बात जिससे मनवाना चाहेंगे वो आपकी बात मानेगा। आप अपने कोलीग से, आप अपने दोस्त से, आप अपनी क्लास फेलो से, आप अपने कज़न से अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं, अपने असातिज़ा से कोई बात मनवाना चाहते हैं, अपने वालिदैन से कोई बात मनवाना चाहते हैं, गर्जी के दुनिया जहाँ के किसी इंसान पर अपनी बात मनवाना चाहते हैं, उस पर एक असर छोड़ना चाहते हैं तो आप कामयाब हो जाएंगे। वो 7 आदतें कौन सी हैं? पहली आदत वो कहता है प्रोएक्टिव बनिए। प्रोएक्टिव क्या है कि किसी भी काम के लिए पहले से तैयारी करना शुरू कर दें। किसी भी काम की पहले से तैयारी करके रखें और जितने वसाइल आपके पास हैं उनका बेहतरीन इस्तेमाल करके अपना काम करना शुरू कर दें। इस चीज़ का इंतज़ार ना करें आपके पास दौलत आएगी, 15 लाख आएगा तो बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, 50 लाख होगा तो बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। नहीं, आज आपके पास 50 रुपए हैं तो 50 रुपए से कौन सा बिज़नेस किया जा सकता है ये सोचें और करके दिखा दें। फिर एक दिन आएगा कि 50 लाख भी होंगे और आप कामयाब बिज़नेस कर रहे होंगे। दूसरी आदत वो कहता है कि अपना मकसद सेट कर लीजिए ज़िंदगी का। वो लोग ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कमा सकते जिनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता। तीसरी आदत वो कहता है जो काम करेंगे आज के बाद उसकी एक सॉफ्ट कॉपी लाजमी तैयार करेंगे, कागज़ पे ज़रूर लिखेंगे, प्लानिंग ज़रूर करेंगे। अगर आप प्लानिंग नहीं कर सकते, अपने कामों को तरतीब नहीं दे सकते तो ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल भी नहीं कर सकते। चौथी आदत वो कहता है आज के बाद जो करना है वो अकेले नहीं करना, मिलकर करना है। जो अपने लिए हासिल करना चाहते हैं वही अपने टीम मेंबर के लिए हासिल करेंगे। जो आप अपने लिए सोच रहे हैं वही आप अपने रूममेट के लिए सोचेंगे। आज से जो अपने लिए सोच रहे हैं वही अपने क्लास फेलो के लिए सोचेंगे। 5वीं आदत कि आज के बाद सिर्फ लोगों को सुनानी नहीं है, लोगों की सुनना भी शुरू करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल वो कहता है सिर्फ बोलना फ़न नहीं है, सिर्फ बोलने से आप दिल नहीं जीत सकते। लोगों के दिल जीतना चाहते हैं तो लोगों की बात को सुनना शुरू कर दें, लोगों को समझना शुरू कर दें, हर वक्त समझाते ही ना रहें। 6ठी आदत आज के बाद जो काम करें टीम की शक्ल में करें। ये नज़रिया बना लें, यकीन कायम कर लें कि आज के बाद मैंने कुछ भी अकेले नहीं करना, जो करूँगा टीम की शक्ल में करूँगा, ग्रुप की फॉर्म में करूँगा, मिलकर करूँगा, दोस्तों के साथ मिलकर करूँगा, एक टीम बनाऊँगा और फिर काम करूँगा। 7वीं आदत आज के बाद रीन्यूअल प्रोसेस होता रहेगा। आज के बाद मैं अपनी रीन्यूअल के लिए काम करते रहूँगा, अपनी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए, अपनी बॉडी की फ़िटनेस के लिए, अपनी रूह की फ़िटनेस के लिए, अपनी मेंटल फ़िटनेस के लिए, अपनी सोशल लाइफ की फ़िटनेस के लिए काम करता रहूँगा। अगर आपने भी ज़िंदगी में ये 7 आदतों को अपना लिया तो आपको बाअसर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये स्टीफन कोवे का कहना है। आजमा के देखिएगा और फिर लाजमी कीजिएगा कि आपकी ज़िंदगी में इसके क्या असरात मुरतब हुए हैं। अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।